भारत के 5 सीक्रेट ब्रह्मास्त्र जो डीआरडीओ की खुफिया लैब्स में हो रहे तैयार, जिनकी खबर सुनकर ही चीन तो क्या, अमेरिका यूरोप के छूट रहे पसीने। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जो ट्रेलर देखा था, अब इन तूफानी अवतारों की पूरी पिक्चर आ रही है सामने। दोस्तों, अब भारत अपनी आसमानी आंख से 24 घंटे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने वाला है, वो भी बिना बॉर्डर पार किए। भारत ऐसी मिसाइल बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला देंगी। तो चलिए आपको बताते हैं भारत की वो 5 असली ताकत। नंबर 1, खुफिया विमान आई स्टार। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की उस खुफिया आंख की जो आसमान की बुलंदियों से दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को ना सिर्फ भांप लेगी बल्कि उसे नेस्तनाबूद करने का रास्ता भी साफ कर देगी। नाम है इसका आई स्टार। ये कोई मामूली हवाई जहाज नहीं है दोस्तों, ये है भारत का उड़ता हुआ किला, दुश्मन के लिए चलता फिरता काल। आई स्टार का पूरा नाम है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस। ये नाम ही इसके कहानी बयां करता है। खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मन पर पहनी नजर रखना, उसके टारगेट को पहचानना और फिर उसकी खबर सीधे हमारे कमांड सेंटर तक पहुंचाना। ये आसमानी शिकारी भारतीय वायुसेना के लिए खास तौर पर विकसित किया जा रहा है और इसकी लागत है लगभग 10,000 करोड़ रुपए। ये कीमत है भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की, दुश्मन को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने की। ऐसे 3 आई स्टार प्लेटफॉर्म्स की खरीद की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है, जिसकी कुल लागत लगभग $1.2 बिलियन आंकी गई है। ये एडवांस्ड सेंसर्स, हाई डेफिनेशन कैमरास और नेक्स्ट जनरेशन रडार सिस्टम से पूरी तरह लैस है। इसका मतलब है कि ये सीमाओं पर 24 घंटे 7 दिन बिना पलक झपकाए निगरानी रखेगा और दुश्मन की हर छोटी बड़ी गतिविधि का पता लगा लेगा, वो भी बिना हमारी सरहद पार किए। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम्स इसे इतनी ताकत देते हैं कि ये बहुत दूर से, स्टैंड ऑफ दूरी से, दुश्मन के इलाके में छुपी हुई चीजों की भी साफ तस्वीरें और थर्मल इमेज ले सकता है और दुश्मन को कानो कान खबर तक नहीं होगी। ये दुश्मन के रडार इंस्टॉलेशंस, उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स, उसकी चलती फिरती मिसाइल लॉन्चर्स और दूसरी कीमती मिलिट्री एसेट्स की सटीक खुफिया जानकारी पल भर में इकट्ठा कर लेगा। ये सिर्फ जासूसी नहीं करता, ये जंग का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। भले ही इसके लिए हवाई जहाज गल्फस्ट्रीम G550 या बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर आधारित हों, लेकिन इसके अंदर लगे दिमाग यानी इसके सेंसर्स और इंटेलिजेंस सिस्टम्स, वो सब डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे हैं, कुछ ग्लोबल पार्टनर्स जैसे रेथियन और इजराइल के एल्टा सिस्टम्स के साथ मिलकर। ये है नए भारत की पहचान, दुनिया की बेहतरीन तकनीक और अपना स्वदेशी दिमाग। नंबर 2, रुद्रम का प्रलय। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के एयरबेस भारत की ताकत देखकर थर्रा उठे थे, उसमें रुद्रम मिसाइल सीरीज की मिसाइलों ने बहुत काम किया था। ये कोई एक मिसाइल नहीं, ये मिसाइलों का एक पूरा परिवार है और इस परिवार का हर सदस्य अपने पिछले वाले से ज्यादा घातक, ज्यादा प्रलयंकारी है। डीआरडीओ इसके NGARM यानी रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 और सबसे खतरनाक रुद्रम 4 पर पूरी शिद्दत से काम कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रुद्रम 1 की। ये एक सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। इसका मुख्य काम है दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को सूंघकर उन्हें तबाह कर देना। इसके बाद आता है रुद्रम 2 जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज से भी कई गुना तेज। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये न सिर्फ दुश्मन के रडार को बल्कि उसके दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी स्ट्राइक करने में माहिर है। इसकी रफ्तार मैक 5 से मैक 5.5 के बीच है और रेंज करीब 300 से 350 किलोमीटर। इसमें लगा इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इसे रात के अंधेरे में भी अपने टारगेट को ढूंढ निकालने में मदद करता है। और फिर है रुद्रम 3, ये तो और भी बड़ा शिकारी है। ये एक 2 फेज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 550 किलोमीटर तक है। इसका काम है दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक घुसकर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करना। और अब रुद्रम परिवार की सबसे घातक मिसाइल रुद्रम 4 आ रही है। ये मिसाइलों नहीं, ये साक्षात प्रलय है। डीआरडीओ चीफ ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि भारत पूरी ताकत से रुद्रम 4 को विकसित कर रहा है, जो एक लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल ALSM होगी और हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ेगी। इसकी रफ्तार मैक 5 से भी ज्यादा होगी, यानी आवाज से 5-6 गुना तेज। इसकी रेंज रुद्रम 3 के 550 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो 1000 किलोमीटर तक का भी इशारा कर रही हैं। ये वजन में हल्का हो सकता है ताकि इसे हमारे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और शायद राफेल जैसे फाइटर जेट्स पर भी लगाया जा सके।
इसकी गति और फुर्ती इतनी जबरदस्त होगी कि इसे पकड़ना या इंटरसेप्ट करना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन होगा, चाहे उसके पास कितना भी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो। ये क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर उड़ेगा, मतलब ऐसे रास्ते पर जिसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और इसमें INS GPS नेविगेशन के साथ साथ IRR या पैसिव होमिंग सीकर्स भी लगे हो सकते हैं, ताकि ये अपने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगा सके। चीन का HQ-9 हो या पाकिस्तान का HQ-16 SAM सिस्टम, इसके सामने सब बच्चे हैं। ये हवा में ऐसी कलाबाजी खाएगा कि दुनिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम भी धोखा खा जाएं। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने SEAD या DEAD मिशंस में माहिर होगा। नंबर 3, अस्त्र का विध्वंसक अवतार। दोस्तों, भारत केवल रुद्रम 4 पर नहीं रुका है, बल्कि इसी तरह की अस्त्र सीरीज की मिसाइल भी बना रहा है। अस्त्र मिसाइल पहले ही हमारी सेना में शामिल हो चुकी है और अब DRDO अस्त्र मार्क 2 और उससे भी ज्यादा खतरनाक अस्त्र मार्क 3 पर काम कर रहा है। अस्त्र मार्क 2 की रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। ये 66,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकती है और इसकी रफ्तार है 5500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। ये 2026 तक ऑपरेशन होने की उम्मीद है। लेकिन असली गेम चेंजर होगा अस्त्र मार्क 3, जिसका नाम रखा गया है गांडीव, अर्जुन के धनुष की तरह अचूक और शक्तिशाली। ये 2031 तक हमारी सेना में शामिल हो सकता है और इसमें सॉलिड फ्यूल डिडक्टेड रैमजेट इंजन लगा होगा। ये SFDR इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर काम करता है, जिससे मिसाइल हल्की रहती है और ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। गांडीव की रफ्तार मैक 4.5 तक होगी और ये 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर अपने टारगेट को ढेर कर देगा। दुश्मन का फाइटर जेट कितना भी तेज क्यों ना हो, गांडीव की मार से बचना उसके लिए नामुमकिन होगा। ये जो रुद्रम और अस्त्र मिसाइलों का तेजी से विकास हो रहा है, खासकर हाइपरसोनिक क्षमताओं पर जोर, ये दिखाता है कि भारत दुश्मन के हवाई सुरक्षा तंत्र को भेदने को कितनी अहमियत दे रहा है। ये आधुनिक युद्धों और दुश्मन की क्षमताओं HQ-9 आदि का सीधा जवाब है। नंबर 4, पिनाका का वज्र प्रहार। अब जरा जमीन से दुश्मन के होश उड़ाने वाले एक और महाहथियार की बात करते हैं। नाम है पिनाका। ये कोई साधारण तोप नहीं, ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, यानी एक साथ रॉकेटों की बारिश करने वाला दैत्य। एक पिनाका बैटरी, जिसमें कई लॉन्चर होते हैं, एक बार में लगभग 700 मीटर लंबे और 500 मीटर चौड़े इलाके को पूरी तरह तबाह कर सकती है। सोचिए, सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दागने की क्षमता। दुश्मन को संभलने का या भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अब DRDO इसके और भी ज्यादा घातक और तूफानी अवतार लाने की तैयारी में है। पिनाका मार्क 3 और पिनाका मार्क 4। DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने खुद इस बात का खुलासा किया है। पिनाका मार्क 3 की रेंज 120 किलोमीटर होगी और ये अगले 3 सालों के अंदर हमारी सेना का हिस्सा बन जाएगा, जबकि पिनाका मार्क 4 तो और भी खतरनाक होगा। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी और ये अगले 5 सालों में तैनात कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों, 300 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी अब पिनाका की सीधी जद में होगा। और ये सिर्फ अंधाधुंध रॉकेट नहीं होंगे। इन दोनों नए वर्जन्स में 250 किलोग्राम का वॉरहेड होगा और ये गाइडेड तकनीक से लैस होंगे। गाइडेड पिनाका के ट्रायल्स तो पूरे भी हो चुके हैं और सेना जल्द ही इसका ऑर्डर देने वाली है। पिनाका मार्क 3 में GPS और INS नेविगेशन के साथ प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन होने की उम्मीद है, जो टारगेट को 10 मीटर से भी कम की एरर के साथ भेज सकेगा। और मार्क 4 तो और भी सटीक होगा। इसमें डुअल मोड गाइडेंस सिस्टम, यानी GPS और INS के साथ एक्टिव रडार सीकर होगा, जिससे इसकी CEP 5 मीटर से भी कम होगी और ये चलते फिरते लक्ष्यों को भी निशाना बना सकेगा। 250 किलो का गाइडेड हथियार जब दुश्मन के ठिकाने पर गिरेगा तो क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 300 किलोमीटर की रेंज वाले पिनाका मार्क 4 का मतलब है कि अब दुश्मन के बड़े बड़े हेडक्वार्टर, उसके कमांड पोस्ट, उसके लॉजिस्टिक्स हब और उसके सामरिक ठिकाने सब हमारी तोपों की सीधी रेंज में होंगे, और वो भी बिना किसी हवाई हमले के या फाइटर जेट भेजे। नंबर 5, ब्रह्मोस का त्रिशूल। और अब बात उस हथियार की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं, जिसकी रफ्तार के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं पाती। ब्रह्मोस ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये है भारत और रूस की दोस्ती का प्रतीक और दुश्मन के लिए साक्षात काल। ब्रह्मोस की सटीकता और दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देने की क्षमता इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती है। इसकी रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3.5 के बीच है, यानी आवाज से लगभग 3 गुना तेज। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि दुश्मन के रेडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते, और इसकी फायर एंड फॉरगेट क्षमता का मतलब है कि एक बार लॉन्च होने के बाद ये खुद ब खुद अपने टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देती है। इन खूबियों की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है।
पहले इसकी रेंज MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम की बंदिशों की वजह से सीमित थी, लेकिन भारत के MTCR में शामिल होने के बाद अब वो बंदिशें टूट चुकी हैं और अब भारत ने ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी तैयार कर लिया है, जिसकी मारक क्षमता है पूरे 800 किलोमीटर। जी हाँ, 800 किलोमीटर। DRDO चीफ के अनुसार ये अगले 2-3 सालों में हमारी सेना का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब DRDO ला रहा है ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन। ये ब्रह्मोस का छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला वर्जन होगा। ये वजन में मौजूदा ब्रह्मोस से काफी हल्का होगा, लगभग 1.5 टन, जबकि मौजूदा ब्रह्मोस 2.5 टन का है। साइज में छोटा होने की वजह से इसे हमारे LCA तेजस, राफेल और MiG-29 जैसे और भी कई तरह के फाइटर जेट्स पर आसानी से लगाया जा सकेगा। इसमें एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसका रडार सिग्नेचर और भी कम हो जाएगा, मतलब दुश्मन के रडार इसे देख भी नहीं पाएंगे। वहीं भविष्य में ब्रह्मोस 2 जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, इसकी रफ्तार होगी मैक 8 यानी आवाज से 8 गुना तेज और रेंज होगी 1500 किलोमीटर तक। ये स्क्रैमजेट इंजन से चलेगी और इसे इंटरसेप्ट करना आज की तारीख में किसी भी देश के लिए नामुमकिन होगा।